नूर जैसे ही बाहर आए और उसने देखा कि निष्कर्ष ने एंजल को गोद में लिया हुआ है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पर जैसे ही उसने देखा कि एंजल ने क्या किया है, उसके मुंह से हैरानी से निकला, ओ माय गॉड। निष्कर्ष जिसने एंजल को अपनी गोद में लिया हुआ था, नूर की आवाज सुनकर उसका ध्यान नूर की तरफ चला गया था। पर जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसने अपना चेहरा नीचे झुकाकर देखा तो उसकी पैंट और उसकी शर्ट गीली हो चुकी थी। साथ ही उसका महंगा ब्लेजर भी गीला हो चुका था और उसकी गोद में जो छोटी सी बच्ची थी वो खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी गोद में छोटी सी एंजल ने उसके ऊपर सूसू कर दी थी। नूर ने जैसे ये देखा, उसके हाथ पैर सुन पड़ गया। उसने खुद से कहा, भगवान जी, आज जिंदा बच गई तो पक्का 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। कहते हुए निष्कर्ष के पास आ गई। निष्कर्ष तो अभी भी हैरानी से खुद की तरफ देख रहा था। अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। उतने में ही नूर ने उसकी गोद से एंजल को अपनी गोद में लेते हुए कहा, बच्ची है ना, बच्चे कुछ भी कर देते। बच्चों को थोड़ी पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, माफ कर दीजिए। नूर की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है ये बच्ची लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की आवाज में बेहद गुस्सा था। इस वक्त वो गुस्से की वजह से कांप रहा था। उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर इस वक्त ये छोटी बच्ची नहीं होती यहाँ पर तो पता नहीं वो क्या करता। निष्कर्ष की ऐसी आवाज सुनकर नूर घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसने घबराते हुए कहा, वो मुझे ये बच्ची रोड पर मिली और मैं इसे उठाकर लेकर आ गई। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? रोड पर मिली और तुम उसे उठाकर लेकर आ गई? मतलब अगर रोड पर तुम्हें कोई भी बच्चा मिलेगा तो तुम उसे उठाकर लेकर आओगी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, पर यह बच्ची अकेली थी, मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैं उसे उठाकर लेकर आ गई। अच्छी है ना, कितनी प्यारी है। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, तुम रुको। उसने खुद की तरफ देखा। उसे इरिटेशन हो रही थी, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो गुस्से से तेज कदमों से चलता हुआ अपने प्राइवेट रूम में चला गया। नूर ने जैसे ये देखा, वो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को शांत करने लगी। उसने छोटी सी एंजल की तरफ देखते हुए कहा, क्या किया आपने? आपने शैतान के मुंह में अपने सिर दे दिया। अगर आप छोटी नहीं होती तो पता नहीं ये शैतान क्या करता। कहते हुए नूर ने एंजल की तरफ देखा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एंजल को क्या पहनाए। उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसने जल्दी से नयन का फोन नंबर डायल किया और उसे एंजल के लिए कुछ डायपर और पेंट लाने के लिए भी कह दिया। साथ ही कुछ ड्रेस लाने के लिए भी कह दिया। वही निष्कर्ष ने अंदर जाकर बाथरूम में आकर अपने कपड़ों को उतार दिया और खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। उसे वैसे भी बच्चे कोई पसंद नहीं थे। इनफैक्ट उसे कोई इंसान पसंद ही नहीं था। निष्कर्ष की लाइफ में नूर वो पहली इंसान थी जिसे निष्कर्ष ने उसे अपने करीब आने, अपने छूने का हक दिया था, वरना निष्कर्ष तो सारी लड़कियों को खुद से दूर करता था। निष्कर्ष के आधे घंटे तक बाहर न आने के बाद नूर परेशान हो गई। अब तक नयन दूध की बोतल और कपड़े ला चुका था। नूर ने लिटिल एंजल के कपड़े भी चेंज कर लिए थे और उसे बोतल से दूध भी पिला रही थी। उसने उसे लिटा दिया और प्राइवेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। इस वक्त प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलकर निष्कर्ष बाहर आ गया। निष्कर्ष को देखते ही नूर दौड़ते हुए एंजल के पास आ गई और मासूम सा चेहरा बनाकर नीचे बैठ गई, क्योंकि अब उसे डर था कि निष्कर्ष अपना सारा गुस्सा उसे पर ना उतार दे। निष्कर्ष अब जाकर रिलैक्स महसूस कर रहा था जब उसने फाइनली 3-4 बार नहा लिया था। बाहर आकर उसने नूर को घूरते हुए कहा, अब बताओ मुझे कि ये लड़की कौन है? उसकी बात सुनकर नूर ने पाउट बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, एंजल नाम है उसका। एंजल कहो। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, एंजल हो या कोई भी हो, मुझे बताओ कि ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम कॉलेज जाने की जगह पर यहाँ पर क्यों हो? निष्कर्ष के सवाल का सुनकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, वो एक्चुअली जब मैं कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में अचानक से ड्राइवर ने कार रोक दी। और फिर कहते हुए नूर धीरे धीरे बताने लगी कि किस तरह से उसे एंजल मिली और कैसे वो बार बार दूसरे की गोद में जाते ही रोने लगती थी। इसलिए आखिर में नूर उसे खुद अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गई और आज उसने कॉलेज मिस कर दिया। निष्कर्ष जैसे जैसे नूर की बातें सुन रहा था, उसकी आंखों की रंगत बदलती जा रही थी, साथ ही उसकी भौहें भी ऊपर उठती जा रही थी। आखिर में नूर की पूरी बात सुनकर उसने नूर को घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग सच में खराब है लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर धीमी आवाज में कहा,
मैं इस तरह से एक छोटी सी बच्ची को कैसे किसी के पास भी छोड़ सकती थी। वैसे भी ये बॉडीगार्ड के पास रह नहीं रही थी, रो रही थी और इसका रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे लेकर आ गई। जब तक इसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नूर ने जैसे कि कहा। निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, एक काम करो, रास्ते पर निकले जितने भी बच्चे मिलेंगे सबको उठाकर लेकर आ जाओ। मैं धर्मशाला खोलता हूँ, वहां पर बच्चों को पालने का काम स्टार्ट कर दो। कॉलेज जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, नूर ने उदासी भरी आवाज में कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर की बात सुनी, उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। कल तक तुम्हें बिजनेस वूमेन बना था और अब तुम एक धर्मशाला खोलने के लिए तैयार हो। ऐसे हजारों लाखों बच्चे लावारिस पड़े होंगे, सबको उठाकर लेकर आओगे। उसकी बात सुनकर नूर की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, सबको तो नहीं ला सकती, पर जिसकी मदद कर सकती उसकी तो मदद कर सकती हूँ ना। मैं जो मेरे हाथ में है कम से कम वो तो करूँ, और वैसे भी ऐसे बच्चों की मदद करने में क्या प्रॉब्लम है, जब भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम आसानी से उनकी मदद कर सकते हैं। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, इसके माँ बाप को तुमने और मैंने नहीं कहा था बच्चे पैदा करो। जब बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं लोग। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप हो गई। निष्कर्ष की बात कहीं ना कहीं सही थी। अगर आप बच्चे नहीं पाल सकते तो बच्चे पैदा भी नहीं करने चाहिए, पर अब नूर उन लोगों के साथ जाकर लड़ाई तो नहीं कर सकती थी और उसे तो पता भी नहीं था कि ये बच्चे किसकी है। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको कुछ भी कह रहे हैं सही है, पर इस बच्ची को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकती थी। सोचिए कि अगर कोई कार इसके ऊपर चल जाती तो इस मासूम बच्ची का क्या होता है। इसने क्या बिगाड़ा है किसी का। मुझे लगता है कि जरूर बेटे की वजह से इस बच्ची को किसने छोड़ दिया है। बेटे के लालच में बच्चा पैदा किया होगा और बेटी हुई तो उसे बेसहारा छोड़ दिया। आखिर दुनिया कब बदलेगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डालकर उसे घूरते हुए कहा, ये दुनिया कभी नहीं बदलने वाले, कभी भी नहीं, और दुनिया को बदलने के चक्कर में तुम खुद को हट नहीं कर सकती। इस बच्ची को मुझे दे दो। मैं इंस्पेक्टर से कहकर इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कहता हूँ, और अगर इसके पेरेंट्स नहीं मिले तो इसे अनाथ आश्रम में डालने के लिए कह देता हूँ। निष्कर्ष ने जैसे ये कहा, नूर ने एंजल को अपने सीने से लगाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। इतनी छोटी सी बच्ची को आप अनाथ आश्रम में कैसे डालने के लिए कह सकते हैं। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि अगर इसके पेरेंट्स इसे रखने के लिए तैयार नहीं है तो ये बच्ची अनाथ हो चुकी है, और अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में ही रहते हैं लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं एंजल को अनाथ आश्रम में नहीं जाने दूंगी। इसके पेरेंट्स इसे रख लेंगे। इतनी प्यारी बच्ची को कोई कैसे छोड़ सकता है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष को इरिटेशन हो रही थी। उसने गुस्से से नूर को घूरते हुए कहा, तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हो, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो। ऑलरेडी तुमने मुझे परेशान कर दिया है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी पेशेंस को टेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि मैं इसे अनाथ आश्रम में नहीं डालना चाहती। कितनी प्यारी है ये, मैंने इसका नाम एंजल रखा है। मुझे इसका असली नाम भी नहीं पता, बस ये एंजल की तरह दिखती है इसलिए मैंने इसका नाम एंजल रख दिया। क्या आपको इस पर बिल्कुल भी प्यार नहीं आता। नूर के सवाल का सुनकर निष्कर्ष ने छोटी सी एंजल को घूरते हुए कहा, इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए और तुम्हें लगता है कि मुझे इस पर प्यार आएगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, इतने पैसे हैं आपके पास, इतने कपड़े हैं, कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं आप। अगर एक छोटी सी बच्ची ने सूसू कर भी दिया तो ऐसा क्या हो गया। वैसे भी कितनी सारी माँ हैं जिनके बच्चे दिन भर उनके ऊपर सुसू करते हैं। अब क्या वो दिन भर अपने कपड़े बदलते रहेंगे। नहीं, वैसे भी अगर आप कपड़े चेंज भी नहीं करते तो कुछ देर में आपके कपड़े सूख जाते। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, सच में तुम बहुत बड़ी इडियट हो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और चुपचाप एंजल को लेकर सोफे पर बैठ गई। निष्कर्ष को इरिटेशन हो रही थी। उसकी लिटिल गर्ल इस वक्त उसके सामने थी और उसे इग्नोर करके छोटी सी बच्ची पर ध्यान दे रही थी। निष्कर्ष को इस वक्त एंजल से सच में जलन हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो इस छोटी सी बच्ची को कहीं छोड़कर आ जाए, पर उसकी लिटिल गर्ल तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, जो निष्कर्ष को ये मौका मिल सके।
निष्कर्ष नूर के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि नूर के चेहरे पर सच में उसे छोटी सी बच्ची के लिए प्यार नजर आ रहा था। निष्कर्ष ने जल्दी से अपने असिस्टेंट नयन का नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर में नयन उसके सामने था। निष्कर्ष ने एंजल को घूरते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे के पेरेंट्स के बारे में पता लगाओ। अगर पेरेंट्स के बारे में पता नहीं लगता तो किसी के बारे में पता लगाओ जिसके साथ इसका ब्लड रिलेशन हो या फिर कोई भी रिलेशन हो। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे की इन्फॉर्मेशन चाहिए। निष्कर्ष की बात सुनकर नयन ने अपना सर हिला दिया। वैसे तो वो पहले ही इस काम पर लगा हुआ था, क्योंकि उसे पता कि निष्कर्ष ये काम करने के लिए कहेगा, पर अब जब निष्कर्ष ने उसे ऑर्डर दे दिया था तो उसे जितनी जल्दी हो सके ये काम कंप्लीट करना था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो वहां से चला गया और नूर के पास आ गया। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर, जो कि एंजल के साथ मस्ती कर रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एंजल के साथ खेल रही हूँ। अब मैं एक टाइम पर एक ही इंसान को अटेंशन दे सकती हूँ ना। एक इंसान हूँ मैं, 10-10 लोगों पर ध्यान कैसे दूँ। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझ पर ध्यान दो, फालतू लोगों पर नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, आप एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से बिहेव कैसे कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी बच्ची है, इसकी क्या गलती है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, इसकी कोई गलती नहीं है, पर इसके माँ बाप की गलती है जिन्होंने इसे पैदा किया। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जो तुम इसे संभाल कर बैठी हो, इसे छोड़ो और मुझे पकड़ो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। सच में आप बहुत ज्यादा हार्टलेस है, बहुत ज्यादा। नूर की बात पर निष्कर्ष ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरते हुए कहा, हार्टलेस हूँ मैं और हमेशा हार्टलेस रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं बनना किसी के लिए सॉफ्ट हार्टेड। तुम्हारे लिए सॉफ्ट हार्टेड हूँ जिससे तुम फायदा उठाती हो। लगता है कि मुझे अपने पहले वाले रूप में वापस आना ही होगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में डर नजर आने लगा, पर उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल करके धीमी आवाज में कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। इस छोटी सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है आपका। इस छोटी सी बच्ची के पेरेंट्स ने अगर इसे खुद से नहीं छोड़ा होगा और अगर किसी ने इसका किडनैप करके छोड़ दिया होगा तो वो कितना परेशान होंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरह के बच्चों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने कहा, उसी के लिए गवर्नमेंट ने पुलिस को जिम्मेदारी दे रखी है। तुम्हें इंस्पेक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप इस बच्ची को मुझे दो, मैं इसे इंस्पेक्टर के पास भिजवा दूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने एंजल को मजबूती से अपने सीने से लगाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक इस बच्चे की पेरेंट्स नहीं मिलते तब तक मैं इसे खुद से दूर नहीं करूंगी। आप मेरी प्यारी सी एंजल को इस तरह से इंस्पेक्टर के पास भेजने के बारे में कैसे सोच सकते हो। कितने पत्थर दिल होते हैं वो लोग। सोचिए कि इतनी प्यारी सी बच्ची को अगर हमने उनके पास दे दिया तो वो इसका ध्यान कैसे रखेंगे। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष उसे गुस्से से घूरने लगा। इस वक्त सच में उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसकी प्यारी नूर जहां उसे छोड़कर इस छोटी सी बच्ची को अटेंशन दे रही थी। अगर छोटी सी एंजल की जगह पर कोई और होता तो अब तक शायद निष्कर्ष उसका काम तमाम कर चुका होता। निष्कर्ष ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद करके दांत पीसते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मेरा दिमाग खराब मत करो, इसे दो मुझे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उदासी भरी आवाज में कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए ना, ये कितनी प्यारी और कितनी छोटी है। इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ इस तरह से बर्ताव करते हुए आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। कहते हुए नूर ने एंजल की तरफ देखा, जो कि अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से उसकी तरफ देख रही थी और अपनी निचले होंठ को चबाते हुए अपने अंगूठे को चूस रही थी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष का ध्यान उसे छोटी सी बच्ची पर चला गया। वो दिखने में तो काफी क्यूट थी। निष्कर्ष उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। उसे नहीं पता था कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे ही उसने एंजल को देखा, उसे याद आया कि किस तरह से इस छोटी सी बच्ची ने उसकी पेंट को गीला कर दिया था। ये याद आते ही उसने नूर को घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, बच्चे सिर्फ मुसीबत लाते हैं, सिर्फ मुसीबत। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय मुसीबत लाते हैं। कभी आप भी बच्चे थे, आपके भी पेरेंट्स ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर उन्होंने भी इस तरह से कहा होता कि बच्चे मुसीबत होते हैं, तो आज आप बड़े नहीं हुए होते।
नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर झटके से एक हाथ से एंजल को अपनी गोद में लेकर नूर को अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अचानक से एंजल को इस तरह से उठाने की वजह से एंजल डर से रोने लगी। नूर ने घबराते हुए कहा, क्या पागल हो गए हैं? वो छोटी सी बच्ची है, इस तरह से छोटी सी बच्ची को नहीं पकड़ते, उसे दर्द हो रहा होगा। कहते हुए नूर ने जल्दी से निष्कर्ष की गोद से एंजल को अपनी गोद में ले लिया और उसे शांत करने लगी। नूर के इस तरह से एंजल को अपनी गोद में लेने की वजह से निष्कर्ष ने कहा, लिटिल गर्ल, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं बस एक छोटी सी बच्ची की परवाह कर रही हूँ। अगर छोटी सी बच्ची की परवाह करना मतलब दिमाग खराब होना होता है तो ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। कम से कम मैं हार्टलेस तो नहीं हूँ जो छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से हरकत करो। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपके इस तरह से इसे खींचने की वजह से वो नीचे गिर सकती है। आपको पता भी है कि छोटे बच्चों की गर्दन कितनी नाजुक होती है, उसकी गर्दन टूट सकती थी। कहते हुए नूर की आवाज में गुस्सा था। नूर को गुस्सा करते हुए देखकर निष्कर्ष गुस्से से चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम किसी अजनबी के बच्चे के लिए अपने पति के साथ लड़ाई कर रही हो? तुम्हारे अंदर दिमाग है या फिर घुटने में चला गया है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे अंदर दिमाग है और इंसानियत भी है, इसलिए मैं इस छोटी सी बच्ची का ध्यान रखने के बारे में कह रही हूँ। वैसे भी मैंने कब कहा कि मुझे जिंदगी भर के लिए इसे अपने पास रखना है? जो आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मैंने बस इतना कहा है कि जब तक इस बच्चे के पेरेंट्स के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक मैं इसे अपने पास रखूंगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, फाइन, जो करना है करो, अब यहाँ से जाओ। कहते हुए निष्कर्ष अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, वॉट यू मीन बाय जाओ राणा साहब, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मुझे फिलहाल यहीं पर रहना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे लेकर घर पर गई तो आपकी दादी माँ पता नहीं क्या करेंगे। आपको तो पता है ना मुझे उनसे कितना डर लगता है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, डर लगता है? मुझे तो लगा कि तुम्हारे अंदर से डर का नामोनिशान खत्म हो चुका है, इसलिए तो इतने एटीट्यूड से मेरे सामने बात कर रही हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उदासी भरी आवाज में कहा, राणा साहब प्लीज, मैं अगली बार से कुछ नहीं मांगूंगी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस मुझे एंजल को कहीं भेजने के लिए मत कहिए, मैं इस तरह से इसे किसी अजनबी के हाथ में नहीं दे सकती। आपने खुद देखा कि जब आपने इसे टच किया तो ये किस तरह से रोने लगी। देखिए इस मासूम से चेहरे को, फ्यूचर में अगर हमारे बच्चे होंगे तो क्या आप हमारे बच्चों से प्यार नहीं करेंगे? अगर हमारी बेटी हुई तो क्या आप उससे प्यार नहीं करेंगे? नूर के सवाल को सुनकर निष्कर्ष ने घुरकर नूर को देखा और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। निष्कर्ष को अपनी तरफ आते हुए देखकर नूर के कदम अपने आप पीछे जाने लगे, साथ ही उसकी पकड़ भी छोटी सी एंजल पर मजबूत हो गई। उसने एंजल को अपने सीने से लगा लिया। निष्कर्ष की हरकत उसे डराती थी, इसलिए नूर को डर था कि कहीं निष्कर्ष एंजल के साथ कुछ कर न दे। निष्कर्ष ने नूर के करीब आकर हल्के से नूर को अपने करीब खींचकर बेहद धीमी आवाज में कहा, सबसे पहली बात लिटिल गर्ल, वो मेरी बेटी होगी, मेरी प्रिंसेस होगी, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं, वो अपने डैडी की प्रिंसेस होगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो इस छोटी सी बच्ची से क्या प्रॉब्लम है? निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, ये मेरी बच्ची नहीं है और मैंने इसके माँ बाप को नहीं कहा था कि बच्चा पैदा करके सड़क पर छोड़ दे, तो मुझे किसी और के बच्चे से प्यार जताने का कोई शौक नहीं है, मेरा प्यार सिर्फ मेरे अपनों के लिए है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई, प्यार ना सही पर इंसानियत के नाते इस छोटी सी बच्ची को मेरे पास रहने दीजिए, प्लीज राणा साहब, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी डिमांड है, रखो, जब तक इस बच्चे के पेरेंट्स नहीं आ जाते तब तक इसे अपने पास रखोगी तो मैं इसके बच्चे के माँ बाप के ढूंढ कर लाता हूँ। याद रखना, इस बच्चे के माँ बाप के आ जाने के बाद मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा, अगर तुमने मना किया तो। कहते हुए निष्कर्ष चुप हो गया, साथ ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। निष्कर्ष की शैतानी मुस्कुराहट को देखकर नूर ने खुद से कहा,
लगता है नूर बेटा तू फंस गई। इस बार तुझे कोई इस शैतान के चंगुल से नहीं बचा सकता। सोचते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर बेहद धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल तैयार हो जाओ, तुमने अपने हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा लटका लिया है। कहते हुए निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। वो चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाकर काम करने लगा। उसने पहले ही नयन को काम पर लगा दिया था। उसे पता था कि जितनी जल्दी हो सके नयन इस बच्चे के पेरेंट्स के बारे में या फिर किसी रिलेटिव के बारे में पता लगा ही लेगा। वहीं निष्कर्ष की शैतानी मुस्कुराहट देखकर नूर ने खुद से कहा, लगता है नूर बेटा इस बार तू नहीं बचने वाली। कोई बात नहीं, तुझे अच्छे से पता है कि अपने शैतान पति को किस तरह से हैंडल करना है। कहते हुए नूर ने लिटिल एंजल की तरफ देखते हुए कहा, देखा एंजल, मैं तुम्हारे लिए शैतान के सामने अपना सर झुका दिया है। अब शैतान कब मेरी गर्दन को काट लेगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। नूर की बात सुनकर छोटी सी एंजल खिलखिलाकर हंसने लगी। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, पर अभी तक नयन का कोई कॉल नहीं आया। निष्कर्ष ने गुस्से से नयन का नंबर डायल कर दिया और उससे पूछा, कब तक छोटी सी एंजल के पेरेंट्स के बारे में पता चलेगा। नयन ने कहा, सर जितनी जल्दी हो सके पता लगाने की कोशिश करूंगा। नयन की बात सुनकर निष्कर्ष ने घूरकर नूर की तरफ देखा, जो कि बस ऐसे ही एंजल के साथ मस्ती कर रही थी। वहां पर कई सारी खाने पीने की चीज रखी हुई थी। बीच बीच में कभी एंजल रोने लगती। उसकी रोने की आवाज सुनकर निष्कर्ष को इरिटेटिंग फील हो रहा था। आखिर में ऑफिस का टाइम भी खत्म हो गया, पर अभी तक एंजल के पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये देखकर निष्कर्ष का दिमाग खराब हो गया। उसने नूर के पास आकर उसे घूरते हुए कहा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम दोनों ऑफिस में ही रहोगी ना। कहते हुए निष्कर्ष अपना ब्लेजर उठकर जाने लगा। निष्कर्ष की बात सुनते ही नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप, हम दोनों ऑफिस में कैसे रह सकते हैं, वो भी इतने बड़े ऑफिस में। आपको लगता है कि रात भर मैं यहाँ पर रह पाऊंगी? इतने अंधेरे में, इतनी डरावनी जगह पर मैं हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने तो कहा ना कि मेरी माँ को प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम यहाँ पर इसे लेकर आई थी, घर जाने की जगह पर। तो अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहो। आखिर दादी माँ को प्रॉब्लम जो होगी। निष्कर्ष की बात सुनकर धीरे से नूर ने अपने निचले होंठ को दबाते हुए कहा, खड़ूस कहीं के। कहते हुए उसने जल्दी से अपने आप को संभाल कर बड़ी से मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे पर तब आप मेरे साथ नहीं थे, पर अब आप मेरे साथ हैं। आप तो मेरे प्रोटेक्टर हैं ना। आपके होते हुए आपकी दादी माँ मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे पता है कि अब मुझे आपके साथ ही चलना है, चलिए ना। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके करीब आकर बेहद धीमी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? निष्कर्ष को अपने करीब आते हुए देखकर नूर ने पीछे की तरफ जाकर अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैंने तो बस ये कहा कि आप मेरे प्रोटेक्टर हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपके होते हुए कोई भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। आखिर आप मेरे सबसे प्यारे, सबसे अच्छे राणा साहब जो है, मेरी सारी मुसीबत का हल है आप। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। वो नूर के होठों पर अपने होंठ रखना ही वाला था कि उतने में ही एंजल ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज निष्कर्ष से अपनी आंखों को बंद कर लिया और दांत पीसते हुए कहा, कबाब में हड्डी। कहते हुए निष्कर्ष अपना ब्लेजर उठाकर वहां से बाहर चला गया। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से पलटकर लिटिल एंजल को अपनी गोद में लेते हुए कहा, यू आर नॉट कबाब में हड्डी, यू आर कबाब में काजू कतली। कहते हुए नूर हंसते हुए एंजल को अपनी गोद में लेकर निष्कर्ष के पीछे पीछे आ गई। सारे एम्प्लॉइज वहां से पहले ही जा चुके थे, इसलिए नूर और निष्कर्ष जब बाहर आए तो ऑफिस पूरा खाली था। नूर ने खुद से कहा, अगर सच में मैं अकेली यहाँ पर रुक गई तो अगली सुबह तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कहते हुए वो अपने निचले होंठ को चबाने लगी। कुछ ही देर में निष्कर्ष और नूर कार में बैठे हुए थे। एंजल नूर की गोद में थी और नूर निष्कर्ष की तरफ देख रही थी, जो कि पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रहा था। नूर ने खुद से कहा, लगता है कि पतिदेव को मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तैयार हो जानू बेटा। कार में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। नूर अपनी गोद में एंजल को संभाले बैठी थी, जो अपने छोटे छोटे हाथों को हिलाते हुए कभी कभी मुस्कुरा देती थी। नूर ने चोरी चोरी निष्कर्ष की तरफ देखा। वो गाड़ी चलाने में बिजी था,
लेकिन उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पसंदीदा शो का स्पॉइलर दे दिया हो। राणा साहब, नूर ने धीरे से कहा। क्या है? निष्कर्ष ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। आप अब भी गुस्सा हैं? नूर ने मासूमियत से पूछा। गुस्सा? मुझे क्यों गुस्सा होगा? मेरी बीवी किसी और के बच्चे को लेकर आई है और अब मैं उसे झेल रहा हूँ। गुस्सा होने की कोई वजह नहीं है, उसने कटाक्ष किया। नूर ने अपनी निचली होंठ को हल्के से काटा और फिर बोली, राणा साहब प्लीज गुस्सा मत कीजिए। देखिए ये कितनी क्यूट है। निष्कर्ष ने एक नज़र एंजल पर डाली, जो अब अपने छोटे छोटे हाथों से नूर के दुपट्टे को खींचने की कोशिश कर रही थी। क्यूट? मुझे तो ये मुसीबत लग रही है। नूर ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। मुसीबत? ये तो फरिश्ता है। एंजल ने अचानक से अपनी छोटी सी हंसी छोड़ी, जैसे उसे पता हो कि वो चर्चा का विषय है। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा कितनी प्यारी है। निष्कर्ष ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। नूर ने एक और कोशिश की। आपको पता है, अगर ये हमारी बेटी होती तो आप इसे कैसे संभालते? हमारी बेटी? निष्कर्ष ने ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को रोका और उसकी तरफ घूरते हुए कहा, पहले ये बताओ, तुम्हें यकीन है कि मैं अपनी बेटी को इस तरह गोद में झूलते हुए देखना चाहता हूँ? नूर ने नकली हैरानी जताते हुए कहा, ओह, तो आप अपनी बेटी के लिए गोल्डन पालना खरीदेंगे और उसके लिए दूध भी खुद गर्म करेंगे? निष्कर्ष ने गहरी सांस ली। तुमसे बहस करना ही बेकार है। इतने में एंजल ने नूर की उंगली को पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश की। नूर ने हंसते हुए कहा, देखा, ये आपसे ज्यादा समझदार है। कम से कम प्यार दिखाना तो जानती है। प्यार? ये तुम्हारे दुपट्टे को खींचकर तुम्हें परेशान कर रही है और तुम इसे प्यार कह रही हो? निष्कर्ष ने अपनी चिढ़ जाहिर की। गाड़ी फिर से चलने लगी और नूर ने अपनी ओर से माहौल को हल्का करने की कोशिश की। राणा साहब, अगर मैंने आपसे कुछ मांगा तो देंगे? देखो, अगर ये एंजल को लेकर कुछ है तो मत बोलना, निष्कर्ष ने सख्ती से कहा। नहीं, कुछ और है। क्या? आप हंस दीजिए, बस एक बार। निष्कर्ष ने उसे घूरा। क्या तुम मेरी हंसी के बिना रह नहीं सकती? नूर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपकी हंसी मेरी जिंदगी है। ड्रामा क्वीन, निष्कर्ष ने बड़बड़ाया। एंजल ने इस बीच अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक से खिलखिलाकर हंस दी। नूर ने उसे अपनी गोद में झूलाते हुए कहा, देखा, ये तो आपकी बेटी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे नहीं लगता। तो क्या ये आपकी तरह एटीट्यूड दिखाएगी? नूर ने चिढ़ाया। एंजल ने फिर से अपने छोटे छोटे हाथों को नूर के बालों में डाल दिया। नूर ने हंसते हुए कहा, लगता है ये मुझे सजाना चाहती है। शायद इसे पता है कि मैं सुंदर हूँ, या शायद इसे पता है कि तुम दुनिया की सबसे ज्यादा बात करने वाली इंसान हो। निष्कर्ष ने कटाक्ष किया। नूर ने उसे इग्नोर करते हुए एंजल को अपनी गोद में और आराम से बैठा लिया। देखिए राणा साहब, इसे तो आपके साथ रहना भी पसंद है। सपने देखना बंद करो। इतने में एंजल ने अचानक से अपनी नाक पर हाथ रखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखा। निष्कर्ष ने अनमने से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कर रही है ये? आपको अपनी क्यूटनेस से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, नूर ने चाहते हुए कहा। निष्कर्ष ने गहरी सांस ली और गाड़ी रोक दी। देखो, मैं इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी से इसे सुलाओ, नहीं तो मैं इसे गाड़ी से बाहर रख दूंगा। राणा साहब, आप बहुत हार्टलेस हैं। नूर ने एंजल को धीरे से सहलाना शुरू किया। कुछ ही देर में वो नूर की गोद में सो गई। देखा, इतनी प्यारी है, आपको इसे पसंद करना चाहिए। जब तक ये सोई हुई है मुझे कोई दिक्कत नहीं। नूर ने खुद से कहा, लगता है कि पतिदेव को अभी और मनाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, नूर बेटा, तू हार नहीं मानेगी। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने धीरे से मुस्कुराया और सोचा, शायद एक दिन राणा साहब को भी इस एंजल से प्यार हो जाएगा। कार में बैठने के बाद भी माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। नूर ने एक बार निष्कर्ष की तरफ देखा, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा स्टीयरिंग पकड़े बिना उसकी तरफ देखे सीधे सड़क पर नजरें गड़ाए था। नूर ने मन ही मन सोचा, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। क्या करें, कैसे मनाऊं? फिर उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। उसने एंजल की तरफ देखा, जो उसकी गोद में आराम से लेटी हुई थी। अपने छोटे छोटे हाथों को हिला रही थी और बीच बीच में मुस्कुरा रही थी। नूर ने एंजल का नन्हा सा हाथ पकड़ते हुए उसकी तरफ झुककर कहा, देखो एंजल, तुम्हारे अंकल राणा साहब तो बड़े गुस्सैल हैं। हमें इन्हें मनाना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? एंजल ने नूर की बात समझ तो नहीं पाए, लेकिन उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और हल्की सी हंसी दे दी। नूर की हंसी छूट गई। उसने कहा,
देखा, ये तो तुम्हारे ऊपर हंस रही है, अब तुम मानोगे। निष्कर्ष ने एक बार उसे घूरकर देखा और फिर नजरें वापस सड़क पर जमा दी। राणा साहब, नूर ने धीमी आवाज में कहा, आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो एंजल आपसे डर जाएगी। और फिर देखिए, उसने आपकी पैंट गीली कर दी तो क्या हुआ? वो तो बच्ची है। निष्कर्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लिटिल गर्ल, ये सब ड्रामा मुझ पर मत करो। और वैसे भी ये बच्ची तुम्हारे जिम्मे है, मैं इसे क्यों संभालूं? नूर ने मासूमियत से कहा, अरे पर आप तो मेरे पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में सब कुछ आधा आधा होता है, तो एंजल को संभालने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। निष्कर्ष ने बिना कुछ कहे सिर्फ भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। तभी एंजल ने हल्का सा हाथ हिलाया और नूर की उंगली को कसकर पकड़ लिया। नूर ने खुशी से कहा, देखा, ये तो आपसे कह रही है कि आप ही उसकी मदद करें। निष्कर्ष ने ठंडी आवाज में कहा, अगर ये बच्ची मुझे छू भी ले तो मैं इसे वापस तुम्हारी गोद में डाल दूंगा, समझी? नूर ने हंसते हुए कहा, इतने खड़ूस क्यों राणा साहब, कभी कभी थोड़ा प्यार दिखा दिया करो। फनी मोमेंट्स। जैसे ही कार एक हल्के गड्ढे से गुजरी, एंजल ने अचानक से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और एक जोरदार आ जैसी आवाज निकाली। नूर हंसते हुए बोली, देखा, ये कह रही है कि गाड़ी आराम से चलाओ। निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हें ये बच्चे वाली बातें करनी है तो मेरे सामने मत करो। नूर ने फिर से मजाक में कहा, ओह, तो आप ड्राइवर नहीं प्रिंस हैं। अच्छा सुनिए, अगर ये एंजल बड़ी होकर आपसे प्रिंस वाली कहानी मांगेगी तो क्या सुनाओगे? निष्कर्ष ने झुंझलाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हारी बातें सुनकर सच में मेरा सिर घूम रहा है। नूर ने एंजल को देखते हुए कहा, देखा, तुम्हारे अंकल को मुझसे प्यार नहीं है, इसलिए ये मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। एंजल ने फिर से हल्की सी हंसी दी और अपने नन्हे हाथों से हवा में खेलते हुए नूर की उंगली को फिर से पकड़ लिया। देखा, ये मेरी साइड है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, नूर ने निष्कर्ष को चिढ़ाते हुए कहा। निष्कर्ष ने कार रोककर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, लिटिल गर्ल, अगर तुम्हें लगता है कि इस बच्चे के साथ मेरा दिल पिघलेगा तो तुम गलत हो, मैं किसी पर भी मेहरबान नहीं होता, समझी? नूर ने कहा, हाँ हाँ, आप तो पत्थर दिल हैं, लेकिन चलिए अब मुझे घर ले चलिए, इतनी देर हो गई है। निष्कर्ष ने कार स्टार्ट की और कहा, तुम्हें तो मुझे ऑफिस में छोड़ने का ही प्लान था, अब देखो, तुम्हारे इस बच्चे के चक्कर में मैं अपना काम भी नहीं कर पाया। एंजल ने हल्की सी छींक मारी और नूर ने तुरंत उसे अपनी शॉल में लपेटते हुए कहा, देखिए, ये बच्ची को ठंड लग रही है, आप सच में इसे घर ले जाने के लिए मना कर रहे थे? निष्कर्ष ने गुस्से से कहा, तुम ड्रामा क्वीन हो। नूर ने हंसते हुए कहा, और आप मेरे ड्रामा किंग। एंजल ने फिर से नूर की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। इस मासूम मुस्कान ने कुछ देर के लिए नूर और निष्कर्ष दोनों का ध्यान खींच लिया। कार घर की तरफ बढ़ रही थी। नूर ने मन ही मन सोचा, चलो, ये दिन जैसे तैसे निकल गया, पर मुझे इस गुस्सैल पति और इस मासूम बच्ची के साथ रहना है। कार राणा मैंशन में पहुंच चुकी थी। जैसे ही निष्कर्ष ने गाड़ी रोकी, नूर ने एंजल को गोद में संभालते हुए एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। वो अब भी उतना ही चिड़चिड़ा और गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। नूर ने मन ही मन सोचा, राणा साहब को हंसाना तो एक मिशन बन गया है। निष्कर्ष कार से उतरा और सीधे मैंशन के अंदर चला गया। नूर ने एंजल को गोद में लिए धीमे धीमे कदमों से उसका पीछा किया। जैसे ही वे दोनों अपने रूम में पहुंचे, निष्कर्ष ने अपना कोट उतारकर बिस्तर पर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप खोलने लगा। नूर ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, राणा साहब, आपको पता है एंजल ने आज कितनी बार मुझे हंसाया है, तो क्या मैं इसके लिए ताली बजाऊं? निष्कर्ष ने बिना नजरें उठाए जवाब दिया, आपको पता है, आप अगर थोड़ा प्यार दिखाएंगे तो एंजल आपको भी हंसाएगी, नूर ने चाहते हुए कहा और एंजल को बिस्तर पर लिटा दिया। एंजल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कमरे का जायजा लिया और फिर अपने छोटे छोटे हाथों से बिस्तर की चादर पकड़ने की कोशिश करने लगी। लिटिल गर्ल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनूं, निष्कर्ष ने चिढ़ते हुए कहा। नूर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए एंजल की तरफ झुककर कहा, देखो एंजल, तुम्हारे राणा साहब कितने खड़ूस हैं, हमें इन्हें बदलना पड़ेगा। एंजल ने हल्का सा हाथ हिलाया, जैसे वो सहमति दे रही हो। नूर खिलखिलाकर हंस पड़ी, देखा, ये भी मेरी साइड है। निष्कर्ष ने लैपटॉप बंद करते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अगर ये तुम्हारे कहने पर हंस रही है तो इसे समझाओ कि मुझे परेशान करना बंद करे। परेशान? ये बच्ची आपको कैसे परेशान कर सकती है, राणा साहब? नूर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा।
तुम्हारी बातें और इसका यहाँ होना दोनों मेरे लिए सिरदर्द हैं। नूर ने नकली आहत होने का नाटक करते हुए कहा, ओह, तो मैं सिरदर्द हूँ, और ये नन्ही फरिश्ता भी। राणा साहब, आप तो बड़े ही कठोर इंसान निकले। निष्कर्ष ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन तभी एंजल ने अपनी नन्ही उंगली से निष्कर्ष की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा दी। नूर ने फौरन कहा, देखा, ये आपको बुला रही है, जाए, इसे गोद में लीजिए। नूर ए जहां, तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी या नहीं? निष्कर्ष ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप इसे गोद में लेकर प्यार करेंगे। नूर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यकीन है कि मैं इसे गोद में लूंगा? हाँ, क्योंकि आप पत्थर दिल नहीं हैं, आप सिर्फ दिखावा करते हैं, नूर ने चिल्लाते हुए कहा। निष्कर्ष ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। ठीक है, इसे मुझे दो, अगर ये रोई तो तुम इसे वापस ले लो। नूर ने खुशी खुशी एंजल को उसकी गोद में दे दिया। एंजल ने निष्कर्ष के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से छूने की कोशिश की। ये क्या कर रही है? निष्कर्ष ने थोड़ा असहज होते हुए पूछा। ये आपको छूकर अपना प्यार दिखा रही है। देखिए, इसे आपसे डर नहीं लगता, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। एंजल ने अपनी नन्ही उंगली से निष्कर्ष की नाक पकड़ ली। नूर ठहाका मारकर हंस पड़ी। देखा, अब तो ये आपको अपना दोस्त मान चुकी है। नूर ए जहां, तुम इसे मुझसे वापस ले लो, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल सकता हूँ, निष्कर्ष ने कहा। अरे, अभी तो इसे गोद में लिया है, थोड़ा और प्यार दिखाए, नूर ने हंसते हुए कहा। तभी एंजल ने हल्का सा हंसते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से निष्कर्ष का कॉलर पकड़ लिया। निष्कर्ष ने कहा, इसका इरादा मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने का है। नहीं, इसका इरादा आपको हंसाने का है। देखिए, ये कितनी प्यारी है, नूर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। निष्कर्ष ने धीरे से एंजल को बिस्तर पर लिटा दिया और कहा, तुम्हारी मस्ती खत्म हो गई या अभी और बाकी है? राणा साहब, मस्ती तो अब शुरू हुई है, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। एंजल ने बिस्तर पर लेटे लेटे निष्कर्ष की तरफ देखा और अपने हाथों से उनकी तरफ इशारा किया। नूर ने हंसते हुए कहा, देखा, ये आपको फिर बुला रही है, जाए, इसे गोद में लीजिए। नूर ए जहां, तुम्हें तो बस मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए, निष्कर्ष ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं, मुझे बस आपका हंसता हुआ चेहरा चाहिए, नूर ने चिल्लाते हुए कहा। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ एक गहरी नजर डाली। वो नूर की हरकतों से भले ही झुंझला रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी मुस्कान छुपी हुई थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नूर ए जहां, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी कब खत्म होगी? नूर ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, जब आप हंसेंगे, राणा साहब। निष्कर्ष ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए एंजल की तरफ देखा, जो अभी भी अपने छोटे छोटे हाथों से हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी मासूमियत ने निष्कर्ष के चेहरे पर हल्की सी नरमी ला दी, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए कहा, अगर ये बच्ची इतना एक्टिव है, तो इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नूर ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, वाह, जिम्मेदारी मेरी और गुस्सा आपका। राणा साहब, आप तो बड़े ही चालाक निकले, लेकिन एक बात बताए, क्या आपको एंजल की मासूमियत पसंद नहीं आती? मुझे किसी की मासूमियत पसंद नहीं आती, निष्कर्ष ने रूखे स्वर में जवाब दिया। नूर ने ठहाका मारते हुए कहा, आपसे तो भगवान भी हार मान ले, लेकिन मैं हारने वाली नहीं हूँ। आपको हंसाना मेरा मिशन है, और मैं ये मिशन जरूर पूरा करूंगी। निष्कर्ष ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और कहा, तुम्हारा ये मिशन फेल होगा, नूर। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, राणा साहब, प्यार और मासूमियत के आगे बड़े से बड़ा पत्थर दिल भी पिघल जाता है, और मैं जानती हूँ कि आपका दिल उतना पत्थर नहीं है जितना आप दिखाते हैं। निष्कर्ष कुछ कहने ही वाला था कि तभी एंजल ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हो। नूर ने फौरन उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्या बात है, मेरी नन्ही फरिश्ता, क्या तुम अपने राणा साहब को और तंग करना चाहती हो? एंजल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दी। नूर ने कहा, देखा, ये आपको देखकर मुस्कुरा रही है, और आप हैं कि इसे देखकर भी मुस्कुराना नहीं चाहते। नूर, तुम्हारी ये बातें खत्म होंगी या नहीं? निष्कर्ष ने खींचते हुए कहा। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे राणा साहब अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, बस वो अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, नूर ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। निष्कर्ष ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतना ही सॉफ्ट हूँ तो तुम साबित कर दो, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। चुनौती स्वीकार है, राणा साहब,
मैं आपको हंसते हुए देखकर ही मानूंगी, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी एंजल ने अपनी नन्ही उंगली से निष्कर्ष की तरफ इशारा किया, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रही हो। नूर ने कहा, देखा, ये आपको बुला रही है, जाए, इसे गोद में लीजिए। निष्कर्ष ने हार मानते हुए एंजल को फिर से गोद में उठा लिया। एंजल ने उसकी गोद में आराम से बैठते हुए उसके चेहरे पर अपना नन्हा हाथ रखा। उसकी मासूम हरकतों ने निष्कर्ष के कठोर चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान ला दी, लेकिन उसने तुरंत अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा, ये बच्ची बहुत शरारती है, इसे संभालना आसान नहीं है। नूर ने चुटकी लेते हुए कहा, संभालना तो आपको मुझे भी आसान नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप मुझे सह लेते हैं। निष्कर्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम दोनों मिलकर मुझे पागल कर दोगी। नूर ने ठहाका मारते हुए कहा, तो मान लीजिए राणा साहब, आप पिघल रहे हैं और ये आपकी हार है। निष्कर्ष ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फिर से उभर आई थी, जो नूर की नजरों से छुप नहीं पाई। निष्कर्ष ने एंजल को अपनी गोद में उठाए रखा, लेकिन उसका मन कहीं और था। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, राणा साहब, आप तो जैसे उसे गोद में लेने के बाद भूल ही गए। निष्कर्ष ने गहरी सांस ली और फिर नूर की तरफ देखा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बातें करती रहती हो? नूर हंसी, क्या करूं, जब सामने राणा साहब जैसे खड़ूस हों तो मुझे चुप कैसे रह सकती हूं? निष्कर्ष ने एक पल के लिए अपनी मुस्कान को छुपाते हुए कहा, मैं खड़ूस नहीं हूं, बस तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता हूं। परेशान? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं कि अंदर से आप उतने कठोर नहीं हैं। नूर ने चिढ़ाते हुए कहा और एंजल को अपनी गोद में ले लिया। निष्कर्ष ने इग्नोर करते हुए अपनी नजरें लैपटॉप पर डाल दी, लेकिन उसका ध्यान अब भी एंजल और नूर पर था। नूर धीरे से एंजल को बिस्तर पर लिटा देती है। अब सो जाओ, एंजल। निष्कर्ष ने बिस्तर के पास जाकर कहा, सोने से पहले इसे दूध पिलाना चाहिए। नूर ने हंसी रोकते हुए कहा, राणा साहब, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बच्ची मेरी है, मैं जानती हूँ कि उसे क्या चाहिए। निष्कर्ष ने गुस्से में आकर कहा, तुम समझती क्या हो, ये बच्ची अब मेरी जिम्मेदारी भी है। आपकी जिम्मेदारी? ये मेरी बच्ची नहीं है जो आप इसे अपने तरीके से संभालेंगे, नूर ने शांत लेकिन तीखे शब्दों में कहा। निष्कर्ष चुप हो गया, लेकिन उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। नूर ने धीरे से एंजल को अपने सीने से लगा लिया। देखो एंजल, तुम ठीक हो ना? दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष ने देखा कि नूर एंजल को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। एंजल को नूर के सीने में लगे हुए देख निष्कर्ष की मिचली हुई आंखों में हल्की सी इरिटेशन दिखाई दी। क्या तुम ये सब मुझे दिखाने के लिए करती हो? उसने गुस्से में कहा। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे डरा सकते हो? ये मेरा हक है और तुम्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निष्कर्ष ने उसका जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह और कुछ नहीं सुनना चाहता। नूर की नजरें अब एंजल पर थीं, जो धीरे धीरे दूध पीते हुए सोने लगी थी। राणा साहब, आपकी इतनी चिड़चिड़ी मूड के बाद भी आप जानते हैं कि ये हमारी बच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे अच्छे से देखेंगे। नूर ने फिर से चिढ़ाया, मेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम दोनों मिलकर। निष्कर्ष ने अपनी किचन की तरफ मुंह मोड़ते हुए कहा। नूर हंसी और बोली, अच्छा तो समझो, तुम तो अब मेरी बातें सुनकर खुश हो, वरना तुम क्यों इस सब में शामिल होते? निष्कर्ष ने कड़ी निगाहों से उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। मैं सोने जा रहा हूँ, उसने कहा और बिस्तर पर लेट गया। नूर ने देखा कि एंजल अब गहरी नींद में सो रही थी। उसने एंजल के सिर पर हल्की सी चूमी और फिर खुद भी बिस्तर पर लेट गई। रात का समय था और पूरे कमरे में शांति फैल गई थी। बस कुछ देर के लिए बिस्तर पर सोने की आवाजें और एंजल की हल्की सी खांसी सुनाई दे रही थी। निष्कर्ष को एहसास हुआ कि इस सब के बावजूद एंजल और नूर की मासूमियत उसे परेशान करने के बजाय धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक उसका दिमाग बेमन से चलता रहा। रात का समय और भी गहरा हो गया था। कमरे में बस एंजल की हल्की सी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। नूर चुपचाप बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन निष्कर्ष का दिमाग फिर भी चल रहा था। उसे पता था कि नूर ने उसे बहुत हद तक चिढ़ाया है, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे खींच रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि एंजल और नूर के साथ बिताए पल उसकी सोच पर क्यों असर डाल रहे थे। निष्कर्ष ने करवट बदली और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था। एंजल नूर के पास सो रही थी और नूर एंजल को अपनी गोदी में लिए हुए थी। उसे ये सब समझ में नहीं आ रहा था। क्या वजह थी जो उसे ये सब देखकर अंदर से चिढ़ महसूस हो रही थी?
नूर की हंसी, उसकी बातें और फिर एंजल के साथ बिताए गए पल। उसे महसूस हो रहा था कि नूर उसे एक तरफा नजर से देख रही है और एंजल के साथ उसकी यह प्यारी केमिस्ट्री उसे पचा नहीं रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। यह क्या कर रही हो नूर? उसने अचानक बिस्तर से उठते हुए कहा। नूर हड़बड़ाते हुए पलटते हुए बोली, क्या हुआ राणा साहब, कोई परेशानी है? निष्कर्ष ने गुस्से से उसे देखा। तुमने क्या समझ रखा है? वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, तुम उससे ऐसे चिपकी क्यों बैठी हो? नूर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। वो एंजल को देख रही थी जो गहरी नींद में थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन है निष्कर्ष, और तुम ये स्वीकार नहीं करना चाहते हो। निष्कर्ष का गुस्सा बढ़ने लगा। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो बच्ची सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तुम भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझो। नूर हंसते हुए बोली, क्या तुम मुझसे जल रहे हो? क्या तुम चाहोगे कि मैं एंजल से दूर हो जाऊं? निष्कर्ष के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। मैं जल रहा हूं? ये तुम हो जो एंजल के पास बैठी हो और मुझे देखकर अपना खेल खेल रही हो। नूर ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एंजल को गोद में उठाया और उसे अपनी छाती से सटा लिया। ये बच्ची मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मुझे तुमसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा रोकते हुए बोला, तुम समझती क्या हो? ये बच्ची मेरी है और तुम इसे अपनी तरह से पालने का दावा कैसे कर सकती हो? नूर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे कठोर आदमी के लिए ये सब बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर तुम ये मान नहीं सकते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्कर्ष ने उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम कभी नहीं समझ पाओगी नूर। तुमने मेरे बारे में जो सोचा है वो बिल्कुल गलत है। नूर ने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने कभी खुद को जानने की कोशिश की है निष्कर्ष? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी असुरक्षा की निशानी है। निष्कर्ष की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, तुमसे बात करना भी अब थकाऊ लगने लगा है। नूर ने एक आखिरी बार एंजल को गोदी में लिया और बोली, तुम चाहते हो तो मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूं, लेकिन याद रखना, इस बच्ची के साथ मेरा प्यार तुम्हें कभी नहीं समझ आएगा। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो न? निष्कर्ष ने खींचते हुए कहा, तुम मेरी भावनाओं को नजरअंदाज करती हो और मुझे हमेशा छोटा समझती हो। नूर ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूं कि तुम अंदर से कितने कमजोर हो। तुम्हारी कठोरता सिर्फ एक बाहरी आवरण है। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकोगे। निष्कर्ष का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। उसने तीखे शब्दों में कहा, तुम दोनों को देख रहा हूं और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री क्या है। नूर ने एंजल को ध्यान से देखा और फिर निष्कर्ष की तरफ देखा। तुमने जो भी सोचा है वो सच नहीं है। तुम अपनी जलन को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम बदल सकते हो। निष्कर्ष ने खुद को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी जलन छुपी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नूर ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फर्क तो तुम महसूस कर रहे हो राणा साहब। तुम अपनी जलन और गुस्से को जितना भी छुपाओ, मैं जानती हूं कि अंदर से तुम बहुत सॉफ्ट हो। निष्कर्ष ने सिर झटकते हुए कहा, तुम कभी नहीं समझ पाओगी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन एक पल के लिए रुका और फिर बोला, मैं एक दिन तुमसे बदला लूंगा नूर। नूर ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और फिर एंजल को अपनी गोदी में लेकर बिस्तर पर लेट गई। तुम जितना भी कुछ कहो राणा साहब, तुम खुद को कभी बदल नहीं पाओगे।